पदमपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक बेटी मीनू थी। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार जाकर बेचता। जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन बिरजू जब जंगल पहुंचा तो उसने एक बड़ा घना पेड़ देखा। उसने सोचा कि आज इस पेड़ को काट देता हूँ, बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी और मुझे जंगल में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। वो पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ के ऊपर वार करने लगा। उस पेड़ की जड़ के पास इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था, जिसे बिरजू ने देखा नहीं था। जैसे ही बिरजू ने कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ों पर वार किया, नाग की मृत्यु हो गई और नागिन बच गई। यह सब देखकर बिरजू घबरा गया। तभी वो नागिन ने एक औरत का रूप लिया और बहुत ही गुस्से में बिरजू से कहा, अरे ओ निर्दयी आदमी, तूने मेरे पति की हत्या कर दी। तूने मेरे सुहाग को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा विनाश कर दूंगी। बिरजू बहुत ही डर गया। वो नागिन से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ पेड़ काट रहा था, मैंने नाग को नहीं देखा। नागिन का गुस्सा और बढ़ गया। वो जैसे ही बिरजू पर वार करने गई, बिरजू वहां से भागने लगा। वो जब घर पहुंचा तब उसकी जान में जान आई। उसकी पत्नी ने खाना लगाया और बिरजू को आवाज दी, पर बिरजू अभी तक बहुत डरा हुआ था। उसने खाने से मना कर दिया और चुपचाप जाकर सो गया। दूसरी तरफ नागिन ने बिरजू को बर्बाद करने का निर्णय लिया और गांव की तरफ चलने लगी। रात का समय था। नागिन बिरजू के घर पहुंची। खिड़की से उसने बिरजू के घर में देखने लगी। बिरजू का पूरा परिवार गहरी नींद में था। नागिन खिड़की से घर के अंदर गई और उसने बिरजू की पत्नी को डस लिया और वहां से चली गई। नागिन के जहर से बिरजू की पत्नी की मौत हो गई। सुबह हुई। बिरजू की बेटी मीनू ने देखा कि माँ इतनी देर तक कभी नहीं सोती। उसने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की। उठो ना माँ, उठो ना माँ, देखो ना पिताजी, माँ को क्या हो गया, वो उठ क्यों नहीं रही। बिरजू भागता हुआ आया। पिताजी, देखिए ना, माँ उठ नहीं रही है। बिरजू घबरा गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने रोते हुए अपनी बेटी को बताया, बेटा, तेरी माँ अब नहीं रही, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मीनू बहुत रोने लगी। आस पड़ोस वाले रोने की आवाज सुनकर बिरजू के घर आए। सबने बिरजू और मीनू को आश्वासन दिया। दिन बीतने लगे। घर को संभालना, मीनू को संभालना बिरजू के लिए मुश्किल हो रहा था। बिरजू ने महसूस किया मीनू को एक माँ की जरूरत है। बिरजू उदास होकर बैठा था। तभी उसका दोस्त रामू उसके घर आया। क्या हुआ? बिरजू ने कहा, क्या बताऊं? मेरी बीवी के गुजर जाने के बाद मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता होती है। इतनी छोटी सी उम्र में वो घर कैसे संभालेगी? रामू ने कहा, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? मेरी नजर में एक विधवा औरत है, तू उसे शादी कर ले, उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और तेरी बेटी को माँ मिल जाएगी। बिरजू ने रामू की बात मान ली। उसने उस विधवा औरत से शादी कर ली। उसका नाम तारा था। उसकी बेटी मीनू नई माँ को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन वो विधवा औरत कोई और नहीं बल्कि वही नागिन थी, जो बिरजू से बदला लेना चाहती थी। बिरजू उसे पहचान नहीं पाया। एक दिन बिरजू रोज की तरह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। तारा भी उसके पीछे पीछे गई। बिरजू पेड़ काटने लगा। तभी तारा ने अपने जादू से पेड़ की एक बड़ी डाली बिरजू के ऊपर गिरा दी। बिरजू को बहुत चोट आई। तारा वहां से चली गई।
किसी ने बिरजू की दर्द भरी आवाज सुनी और उसे अस्पताल ले गया। बिरजू अस्पताल से घर आया पर अब वो चल नहीं सकता था। मीनू उसकी यह हालत देखकर बहुत रोने लगी। अब तारा बिरजू और उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। वो उसकी बेटी से घर का पूरा काम करवाती और खाना भी नहीं देती। बिरजू यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता, पर वो कर भी क्या सकता था। मीनू तारा को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसकी सारी बात मानती थी। एक दिन सांप पकड़ने वाला सफेरा बिरजू के घर के बाहर से गुजर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि इस घर में कोई नागिन है। उसने जब तारा को देखा वो समझ गया कि ये कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन है। नागमणि की लालच में वो सफेरा तारा को पकड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसने सोचा कि पूर्णिमा की रात को नागिन की शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए रात को उसे पकड़ लूंगा। और वो वहां से चला गया। 2 दिन बाद पूर्णिमा थी। आधी रात को बिरजू का पूरा परिवार सो रहा था। तभी सफेरा घर में चुपचाप दाखिल हुआ। उसके पास जादुई पानी था। उसने तारा के ऊपर वो पानी छिड़का। तारा बेहोश हो गई। सफेरा उस पर वार करने ही वाला था कि मीनू वहां आ गई। उसने देखा कि सफेरा उसकी मां पर वार कर रहा है। उसने डंडा उठाया और सफेरे के सिर पर मार दिया। सफेरा वहां से भाग गया। तारा को जब होश आया तो मीनू ने उसे सारी बात बताई। तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कभी तुझे बेटी नहीं माना, पर तूने मुझे हमेशा माँ का दर्जा दिया। ऐसा कहकर तारा ने मीनू को गले लगा लिया। अब तारा अपना नागिन रूप छोड़कर सिर्फ मीनू की माँ बन गई और बिरजू भी ठीक हो गया। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा।